नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। मैं हूं अरविंद गुप्ता। इन दिनों हम क्लास 8 की ज्योग्राफी को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर 5 तक हो चुका है। आइए आज शुरू करते हैं चैप्टर 6 और आखिरी, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज। चैप्टर को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आज का पहला प्रश्न, जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है? किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन होता है? बी, किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के संबंध में मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या। डी, किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं? डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है सी, किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं। लोगों के किसी क्षेत्र में वितरण के प्रतिरूप को जनसंख्या वितरण कहा जाता है, अर्थात किस क्षेत्र में किस प्रकार की जनसंख्या है, कहाँ सघन जनसंख्या है और कहाँ विरल जनसंख्या है। नेक्स्ट, वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है? ए, जन्म मृत्यु और विवाह। बी, जन्म मृत्यु और प्रवास। सी, जन्म मृत्यु और जीवन प्रत्याशा। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी, जन्म मृत्यु और प्रवास। किसी भी जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक होते हैं। पहला होता है बर्थ, दूसरा होता है डेथ और तीसरा होता है माइग्रेशन या प्रवास। 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई थी 1 अरब, 3 अरब, 6 अरब, 8 अरब। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सी, 6 अरब। 1804 ईस्वी में ही विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी, जबकि 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब हो चुकी थी। नेक्स्ट, जनसंख्या पिरामिड है। ए, जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण। बी, किसी क्षेत्र की जनसंख्या इतनी बढ़ जाती है कि लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं। सी, बड़े नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण का प्रारूप। डी, सभी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए, जनसंख्या पिरामिड का तात्पर्य किसी क्षेत्र की जनसंख्या का आयु और लिंग के संगठन के आलेखीय निरूपण को कहते हैं। इस पिरामिड में देख सकते हैं कि इसमें जनसंख्या की आयु और लिंग अर्थात महिला पुरुष का विभाजन दिया गया है और उनके आयु का वर्ष को भी दर्शाया गया है। इसे ही जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। नेक्स्ट, मानव संसाधन मंत्रालय का गठन कब किया गया था? ए, 1988, बी, 1985, सी, 1990, डी, 2014। तो इसका सही आंसर है बी, 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन हुआ था, जबकि 29 जुलाई 2020 में इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2014, 2015, 2016, 2017। इसका सही जवाब है बी, 2015। 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत हुई थी और इसका लक्ष्य से 2016 से 2020 के बीच 1 करोड़ लोगों को रोजगार के लिए प्रशिक्षित करना था। तो निम्न में से कौन सा क्षेत्र सघन बसा हुआ नहीं है? ए, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया। बी, यूरोप। सी, उत्तरी अमेरिका। डी, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। इसका सही जवाब है डी, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। बाकी 3 जो हैं वो काफ़ी सघन बसे हुए हैं। पहला है दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया, दूसरा यूरोप और तीसरा अमेरिका। जबकि उच्च अक्षांशीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय मरुस्थल और उच्च जो पर्वतीय क्षेत्र हैं या विषुवतीय वन हैं, उनमें अपेक्षाकृत आबादी बहुत ही कम मिलती है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? प्रश्न को ठीक से पढ़िएगा। यहाँ पूछा गया है असत्य है। ए, विश्व की कुल जनसंख्या 90% भाग पृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। बी, विषुवतीय वृत्त के उत्तर में दक्षिण की अपेक्षा जनसंख्या अधिक निवास करती है। सी, विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और यूरोप में निवास करते हैं। डी, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान तृतीय है। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स सी, विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और यूरोप में नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। बाकी जो कथन है अर्थात विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसका 90% भाग जो पूरी पृथ्वी है उसके मात्र 30% भाग पर ही निवास करती है, जबकि जो विषुवत वृत्त है अर्थात इक्वेटर, इसके उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा लोग रहते हैं अपेक्षाकृत दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि स्थल की अधिकता कहाँ है? स्थल की अधिकता नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा है, जबकि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान तृतीय है। आप सबको पता होगा कि पहले स्थान पे चीन, जबकि दूसरे पे भारत है, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पे इंडोनेशिया और 5वें पे ब्राज़ील, जबकि 6ठे नंबर पे आता है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। भारत की जनसंख्या का घनत्व है 832 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 642 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर,
360 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स सी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अर्थात 1 किलोमीटर लंबे और 1 किलोमीटर चौड़े अगर क्षेत्र को लिया जाए तो भारत में औसतन 382 व्यक्ति इसमें निवास करते हैं। यदि विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। निम्न में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है? ए जलवायु, बी मृदा, सी नदी, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डी सभी। जनसंख्या वितरण को ये सभी चीज़ें प्रभावित करती हैं, अर्थात जलवायु कैसी है, मृदा कैसी है और वहाँ पर नदी की उपलब्धता है कि नहीं, ये जनसंख्या के वितरण को निर्धारित करता है। इसके अलावा जल, खनिज और आर्थिक गतिविधियाँ, सांस्कृतिक गतिविधियाँ और सामाजिक गतिविधियाँ भी आती हैं। आर्थिक गतिविधियों में रोजगारपरक जैसे ओसाका और मुंबई वगैरह है, ये आर्थिक गतिविधियों के लिए ही यहाँ पे जनसंख्या की वृद्धि बढ़ गई है। जबकि सांस्कृतिक कारकों के अंतर्गत धर्म वगैरह आता है, जैसे मान लीजिए कि बनारस और वेटिकन सिटी में जो सामाजिक के अंतर्गत आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि आते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको पुणे है। सही सुमेलित नहीं है। जन्म दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या, मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या, प्रवास किसी क्षेत्र विशेष में लोगों का आना जाना, डी प्राकृतिक वृद्धि, जन्म एवं मृत्यु दर का योगफल। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डी प्राकृतिक वृद्धि दर। इसमें जन्म और मृत्यु दर का योगफल नहीं बल्कि जन्म और मृत्यु दर के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। जबकि जन्म दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या कहलाती है और मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या कहलाती है। और प्रवास किसी क्षेत्र में विशेष में लोगों का आना और जाना प्रवास कहलाता है। संख्या के बढ़ने का मुख्य कारण है ए जन्म दर का घटना, बी मृत्यु दर का बढ़ना, सी मृत्यु दर का घटना, डी प्राकृतिक वृद्धि का तीव्र गति से बढ़ना। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डी प्राकृतिक वृद्धि का तीव्र गति से बढ़ना। जैसा पिछले प्रश्न में मैंने बताया था कि प्राकृतिक वृद्धि का मतलब होता है जन्म एवं मृत्यु दर में जो अंतर होता है, अगर वो अंतर तेज़ी से बढ़ता है तो जनसंख्या तेज़ी से ऊपर बढ़ेगी। अर्थात यदि जन्म दर बढ़ जाती है और मृत्यु दर घट जाती है तो जनसंख्या क्या होगी? जनसंख्या तीव्र गति से ऊपर जाएगी। नेक्स्ट, जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है ए कुल जनसंख्या का विभिन्न आयु वर्ग में विभाजन, बी पुरुष और महिला का प्रतिशत, सी एक देश में आश्रित लोगों की संख्या, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डी उपयुक्त सभी। जनसंख्या पिरामिड जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, इसमें विभिन्न आयु वर्ग में लोगों को विभाजित किया जाता है और एक तरफ पुरुष और एक तरफ महिला का प्रतिशत दिया होता है। और आश्रित लोगों की संख्या, आश्रित लोगों में भी दो प्रकार के आश्रित होते हैं। एक होते हैं 0 से 15 साल तक और दूसरे होते हैं 65 से ऊपर वाले लोग। नेक्स्ट, आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं 15 वर्ष से कम आयु के लोग, बी 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, सी ए तथा बी दोनों, डी 15 से 65 वर्ष के आयु के लोग। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सी ए तथा बी दोनों। 15 वर्ष से कम आयु के लोग ये युवा आश्रित होते हैं और जबकि 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग वृद्ध आश्रित होते हैं। जबकि 15 से 65 वर्ष के आयु के लोग कार्यरत आयु वर्ग में आते हैं, अर्थात ये वर्किंग एज ग्रुप में आते हैं और ये काम करते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ आश्रित जनसंख्या के बारे में पूछा गया है, यहाँ युवा और वृद्ध शब्द का जिक्र नहीं है, तो आप दोनों करेंगे। लेकिन प्रश्न आयोगों में जो प्रश्न देता है वो 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को ही आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत मानता है और कभी कभी 15 से कम आयु वर्ग के लोगों को ही आश्रित में रखता है। तो ये प्रश्न काफ़ी विवादास्पद है और इसके जो उत्तर कुंजी है ये बदलती रहती है। चैप्टर का आखिरी प्रश्न, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए केन्या जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च, भारत छोटे बच्चों में मृत्यु दर कम, जापान कम जन्म दर, डी जापान अधिक जन्म दर। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डी जापान अधिक जन्म दर। जापान में जन्म दर अधिक नहीं है बल्कि कम है, जबकि केन्या में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। और भारत में छोटे बच्चे में मृत्यु दर काफ़ी कम हो गई है। पहले ये बहुत ज़्यादा थी, लेकिन दवा और जो वैक्सीन की उपलब्धता है उसके कारण छोटे बच्चों में मृत्यु दर काफ़ी कम हो गई है। इस प्रकार हमारा सही आंसर होगा डी। तो फ्रेंड, इस प्रकार हमें 6, 7 और 8 की ज्योग्राफी पूरी होती है। इसके अलावा इसमें 3 जो पिरामिड दिए गए हैं इनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये पहला पिरामिड जो देख रहे हैं आप, ये केन्या का है। इसमें आधार चौड़ा है और ऊपर काफ़ी सकरा है। इसमें युवा वर्ग का पिरामिड जो काफ़ी चौड़ा है और ये भारत का जनसंख्या पिरामिड है। और ये जो
लास्ट वाली पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें जो पिरामिड का आधार है वो काफ़ी सकरा है और ये जापान का पिरामिड है। आधार सकरा का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो जन्म दर है वो काफ़ी कम है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल नॉलेज सागर। थैंक यू।